अगर है हरामजादे, अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाओ, तेरे हाथ में हथकड़ी डालूंगा, उसके बाद शर्ता की शादी मेरे साथ। गुस्ताखी माफ सेनापति करण सिंह, गुस्ताखी माफ। अरे हम तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। ए लड़के, ये बता तू मेरी मदद कैसे करेगा? तुम मदद क्या करोगे? तुम तो जादूगर बूटा हो, जादूगर बूटा है। सेनापति करण सिंह, मैंने सुना है कि आप राजकुमारी शर्तों को बहुत चाहते हैं। राजकुमारी सरदा को मैं दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन राजकुमारी सरदा मेरे प्यार से इनकार करती है। ये तो मेरे दाएं और बाएं हाथ का खेल है। क्या है लड़के, ये तेरे दाएं व बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं चाहूँ तो राजकुमारी सरदा का दिल व दिमाग हम तुम्हारे ऊपर ला सकते हैं। क्या कह रहा है? अगर तू चाहे तो राजकुमारी सरदा का दिल व दिमाग मेरी तरफ आकर्षित कर सकता है, लेकिन चुप चुप। साधु के बच्चे गड़खुल्ले साले, ये लड़का मेरी शादी में मदद करने के लिए आए। शादी में तू बाधा है। ये बाबा जी, आप बीच में क्यों बोलते हैं? बाबा जी, हम तो सेनापति करण सिंह की शादी के मदद के लिए आए हैं। लेकिन बता, लेकिन एक बात है, आपको बाजार से 84 घुंघरू मंगवाना होगा। मुझे बाजार से 84 घुंघरू मंगाना होगा। 84 घुंघरू क्या होगा? वो घुंघरू आपके पांव में बंधवाए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि वो घुंघरू जब राजकुमारी सरदा देखेंगी तो तुम्हारे ऊपर आशिक हो जाएगा। दरबारी में कुलाल, तू तत्काल बाजार जा, 84 घुंघरू लेकर आ, ताकि मेरी शादी राजकुमारी सरदा के साथ हो जाए। उसके बाद आधा राज का मालिक बनूं। शादी नहीं, तुम्हारी बर्बादी होने वाली। चुप गड़खुल्ले साले, शादी के बाद जानते सुहागरात, तू मेरी सुहागरात में बाधक बन जाए। अरे बाबा जी, आपको कोई तकलीफ हो रही है? शादी सेनापति करण सिंह की होगी और तकलीफ आपको हो रही है। बाबा तुम हो, तुम्हें जितनी जानकारी हमें है, इतनी तुम्हें है। ए बाबा के बच्चे, बैठ जा, बैठ। सेनापति करण सिंह, बोलिए। 84 घुंघरू आपके पांव में बंधवाए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? जब राजकुमारी सरदा वो घुंघरू तुम्हारे पांव में देखेंगी तो तुम्हारे ऊपर आशिक हो जाए। जैसे मैं घुंघरू बांध लूंगा, उसके बाद नंबर बताइए कैसे क्या होगा? नंबर 1 पर तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसके बाद नंबर 2 पर आप अपनी दुल्हन को लेकर अपने राजमहल पहुंचेंगी। शाबाश लड़के। नंबर 3 पर क्या होगा? नंबर 3 पर आप अपने कमरे में सुहाग रात। शाबाश लड़के, सुहाग रात के लिए तो मैं मर ही रहा हूँ। उम्र जानते हो 55-60 साल हो गई है, अभी 6 की पूर्ति नहीं हुई। लेकिन राजकुमारी की उम्र क्या है अभी? राजकुमारी सरदा की उम्र 18-20 साल। वाह सेनापति करण सिंह,
कैसी खतरा। बर्बादी शुरू। चुप चुप चुप, बाबा के बच्चे शादी मेरी हो रही है, सुहाग रात में बना हुआ, ए साला बीच में बस जाओ। ऐसा है कि जौने सोनार किया से हम गुरु लावत रहन, क्या हुआ? वो खत्म हो गया। मर गया हो। वहाँ के बेटवा रहा नान भरे के पाव जिए भेरे पाई से। शाबाश, इसकी भी कीमत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कीमत की है। अरे जल्दी कीजिए भैया। 1,55,60,000 रुपए किलो है इस समय चांदी, जानते हो? अब हम नंबर बोलने जा रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 तुम्हारी शादी होने वाली है। ठीक है ठीक है, पहले घुंघरू पहने बांधने दीजिए। अरे जल्दी कीजिए भैया। नहीं तो दरबारी शादी की मुहूर्त निकल जाएगी। ये तुम्हारे दरबारी भी तुम्हें घुंघरू में पड़ा सकते हैं क्या समय से? वाह, ये सब सोनार की कमी है। रास्ता निकल जाएगा और तुम्हारी शादी में हो सकती है, लगता है। नंबर बोलूं? नीतिगत महावीर। चुप 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 चुप, ए बगल बट। चलो ठीक है, सेना शादी मेरी हो रही है, तकलीफ इसको। चलो हम ये सब बेकार सोनार कर दिया है, रहने दीजिए। अरे किस सोनार के हाथ से घुंघरू लेकर आए हो जो तुम पहना ना सकते हो? ले जाओ से ले जाओ। ले जाओ, कोई बात नहीं है। हम बिगड़ घुंघरू के ही हम सेना बलकरण सिंह की शादी रचा देंगे। अब तो बर्बादी शुरू है। हे बाबा जी, आप शांत रहिए। शादी सेना बलकरण सिंह की हो रही है, पेच गड़बड़ है। सिर्फ आपको हो रही है, इसमें कोई बात है क्या? अरे बच्चा कोई बात नहीं। नंबर 1 करण सिंह, समझो दुल्हन शादी के मंडप पर आ गई। अभी 2 नंबर बाकी है। नंबर 2, समझो शादी हो गई। बर्बाद वाला नंबर। 1 नंबर बाबा सुहाग रात। और नंबर मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जिंदगी में रड़ुआ रहूंगा। बाबा जी, मैं जिंदगी में रड़ुआ रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। हमारे तो भैया हाथा आएगा। हाथा वहाँ आएगा, वहाँ मत बुला। अरे कमर दुखने लगी। करण सिंह,
मैं कहा था कि वो जादूगर बूटा है। चलो हम लोग आप मेरे साथ आओ, हम उसका पीछा करते हैं। चलिए। वो भाग के जा रहे हैं, मेरे साथ आओ। हाँ, तू मुझे छोड़कर अपने राजमहल आ गई थी, मैं नहीं आई थी। लेकिन तेरा प्रेमी अशोक तेरे बगैर मैं कैसे भी रह नहीं- सकता। लेकिन देखा, मैं तेरे दरबार से तेरे पिता के सामने मैं तुझे कैसे भगा लाया। हाँ। अरे मैं तुझको भगा लाया, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे संग तेरे भाग चली अपने घर से, अपने बाप के डर से, अपने नारायण नारायण नारायण। बाबा जी। अलख निरंजन। अरे बाबा जी, आप तो राजमहलों में थे, यहाँ अचानक कैसे आ गए। हाँ बच्चा, हमें जहाँ याद करो वहाँ मिल जाऊंगा, क्योंकि पहुंचे हुए बाबा हैं। आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। मैं तुम दोनों की मन की बात जानता हूँ। तुम दोनों चाहते क्या हो? हाँ बाबा, क्या चाह बताऊं? क्या जानते हैं बाबा। तुम दोनों शादी करना चाहते हो ना? नारायण। आप बच्चा बैठो। नारायण नारायण नारायण। बहुत ठीक करते हो, बहुत ठीक। बच्चा एक काम करो, बोलिए बाबा जी। इनके पिताजी जो हैं क्या? राजकुमारी जी के, हाँ हाँ, हमारे बचपन के जिगरी दोस्त हैं। अनी राजकुमारी सत्ता के पिताजी हाँ, हमें आपके बहुत पुराने जिगरी दोस्त हैं। क्योंकि हमें दरबार में देखा था ना, जी हाँ। हम तो समझा तो जादूगर बूटा में कह रहा था, लेकिन अब वो चीज नहीं है। नहीं बाबा नहीं। वो तो बक रहा था। जी हाँ। हाँ, मैं एक साधु महात्मा हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अयोध्यावासी, अयोध्या से आया हूँ मैं। अरे वाह बाबा जी वाह, आप अयोध्यावासी हैं। मैं चाहता हूँ तुम दोनों की इच्छा मैं खुद पूरी कर दूं। तुम दोनों की इच्छा मैं अपने हाथ से शादी करवा दूं। हाँ, हमें महान खुशी है बाबा। एक काम करो तुम, एक काम, वो कौन सा काम है। राजकुमारी को भेज दीजिए। सामने मंदिर है, उस मंदिर में जाएं, बाबा जी से विनती करें कि हमारा पति, हमारा सुहाग हमें मिल जाए। ये जो सामने हाँ, भोले बाबा का मंदिर है, राजकुमार सत्ता मंदिर में जाएं बाबा से और बाबा जी से विनती करें कि मेरा सुहाग मुझे मिल जाए। मिल जाए। उसके बाद हम तुम्हें लेके पीछे पहुंचूंगा, साथ पंडित जी को ले लूंगा, नाव करा लूंगा, उसी मंदिर में सुबह से शादी करवा दूंगा। सरता इधर आइए। बाबा जी का ये कहना है, जो सामने भोले बाबा का मंदिर है, आप इस मंदिर में जाएं और बाबा जी से विनती करें कि मेरा सुहाग कुशल सलामत रहे, मेरा सुहाग मुझे मिल जाए। ये बाबा जी अवश्य कह रहे हैं। ठीक है, बच्चा चिंता मत करो, ठीक है बाबा। शादी करवा दे बच्चा। जैसे बाबा जी हम दोनों साथ जाए तो क्या कोई एतराज है। हम दोनों साथ जाए तो क्या कोई एतराज है। नहीं, इतराज नहीं है बच्चा। एक बात की बात है, पहले जाए विनती करे, हम तुम्हें बाद में लेके चलेंगे। बाबा जाने दीजिए ना। नहीं 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 बच्चा, रात में अकेली जाएगी मंदिर में। अकेली? हाँ, डरो मत बच्चा, हम दोनों आ रहे हैं। अरे तुम चलो। ठीक है। चल दोनों आ रहे हैं। ठीक है सत्ता, जब बाबा जी का कहना है तो आप मंदिर पे चलें और बाबा जी से विनती करना कि मेरा सुहाग मुझे मिल जाए। हम बाबा जी के साथ स्वयं मंदिर में आ रहे हैं। हाँ, तुरंत आ रहे हैं। जाइए चलिए जाइए। चलिए बच्चा, चलो बाबा, ये- हम आपके साथ चलते हैं। ठीक है बच्चा, ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है?
अरे बाबा जी ये ये तो एक बांसुरी है जिसे कहते हैं माया की बांसुरी। माया की बांसुरी यही है? जी हाँ। क्या मैं भी इसे देख सकता हूँ? बाबा जी आप इस बांसुरी को देखकर क्या करेंगे? बच्चा मैं भी जब इसी कोई बजाने लगता है तो सामने जो दुश्मन होता है वो मस्त होकर नाचने लगता है। इतनी बड़ी खूबी है? क्या मैं भी देखूं बच्चा? बाबा अरे इसे मत देखो बाबा। देख लो बच्चा। देखना चाहते हैं आप तो ये लीजिए बाबा देखिए। ना जानी राम कौने दसवा का चला गए लाई की हमरो गवनवा हो रहा। अरे बाबा आप तो बढ़िया भजन जानते हैं। क्या प्यारा भजन है। तुम मुझे साधु महाराज समझ रहे हो? तो मेरा नाम जादूगर। जादूगर के बच्चे तूने दरबार में मुझे जादूगर के बच्चे तुझे दरबार ले चलता हूँ। तेरी फांसी उसके बाद शर्ता के साथ मेरी शादी वादा राज का। करण सिंह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मेरी सरताज की जाल में होगी। तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा चाल। शर्त मेरी है और मेरी चलता हूँ बियाबान जंगल में शिकार खेलूंगा। अशोक तुम्हें सेनापति करण पकड़ लिया है। और सरता तुम मंदिर विनती कर रहे हो। आ रहा उसी मंदिर में आज तेरी जवानी से खेलूंगा। अगर तूने आवाज किया तो उसी मंदिर में तुझे मार भी डालूंगा। करण सिंह वह बाबा जी उस जादूगर बूटा सिंह को पकड़ कर लाते ही हो। जादूगर गिरफ्तार हुआ महाराज सामने लाया हूँ। सख्त सजा इसको दीजिए फरियाद सामने लाया हूँ। ये जादूगर है आपके समक्ष इस्लाम जादे जादूगर को आपके सामने पेश किया हुआ।